वेलकम टू स्टडी कर। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को जो है बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी सुविधा के लिए दोस्तों, आपको रिवीजन करने के लिए पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बेल आइकॉन दबाने का फायदा ये होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों, उस झील का नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। दोस्तों, कैस्पियन सागर से कौन कौन सी कंट्री लगती हैं, यानी कैस्पियन सागर की सीमा किन देशों से लगती है? तो ध्यान से सुनिएगा। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रसिया और तुर्कमेनिस्तान, तो इन देशों से कैस्पियन सागर की सीमा लगती है। दोस्तों, जो कैस्पियन सागर है वो एक झील है, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे सागर नाम दिया गया। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो कौन है? सुपीरियर झील। कौन सी झील है दोस्तों? सुपीरियर झील। अब हम इसको कैसे याद रखें दोस्तों कि हमें याद रहे कि मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों, जब हम कोई चीज मीठी खाते हैं तो हम बोलते हैं सुपर है या अच्छी है। तो सुपर बोलते हैं, तो आपको सुपर से याद रखना है सुपीरियर झील। दोस्तों, अब हम सुपीरियर झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जो सुपीरियर झील है ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित झील है, और यह आकार की दृष्टि से यानी एरिया की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, और ताजे पानी की यानी मीठे पानी की यह सबसे बड़ी झील है। तो ये पॉइंट जो है वो आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो उस झील का नाम है बैकाल झील। अब इस बैकाल झील को हम कैसे याद रखें दोस्तों कि सबसे गहरी झील है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो दोस्तों, जब हम किसी चीज को गहराई में देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो देखिए, काला शब्द किस झील में छिपा हुआ है? बैकाल झील में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, बैकाल झील जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है, और रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं रसिया यानी रूस देख रहे हैं, और रूस के दक्षिणी भाग में स्थित है कौन सी झील? बैकाल झील। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? एंजल जल प्रपात। कौन सा जल प्रपात दोस्तों? एंजल जल प्रपात। एंजल जल प्रपात किस कंट्री में है? वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई कुल कितनी है? तो 979 मीटर है, यानी 3212 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका में। कहां पर स्थित है दोस्तों? अमेरिका में स्थित है। तो जो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है उस पर यह जलप्रपात स्थित है, और यह किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है, यानी सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी नहर है? सुएज नहर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम सुएज नहर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो अफ्रीका और एशिया को विभाजित करने वाली नहर कौन सी है दोस्तों? सुएज नहर है। ठीक है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट को कौन सी नहर विभाजित करती है? सुएज नहर विभाजित करती है। इसकी जो लेंथ है वो है
193.3 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुएज नहर और पनामा नहर। तो दोस्तों, जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है, और इसकी जो लेंथ है वो है 82 किलोमीटर, यानी 51 मील जो है इसकी लेंथ है। पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है? तो याद रखिएगा, पनामा देश का नियंत्रण है। इस नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को किया गया था। दोस्तों, याद रखना है कि ये पनामा नहर है कहाँ, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो दोस्तों, जो अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसके बीचों बीच ये पनामा नहर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। वो कौन कौन से महाद्वीप हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो ये महाद्वीप हैं पूरे विश्व में। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? यूरोप महाद्वीप को माना जाता है। दोस्तों, यूरोप जो है वो विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और फिर उसके बाद मतलब दूसरा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। दोस्तों, यूरोप जो है वो पृथ्वी की सतह का 2% है। कितने प्रतिशत है? 2% है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है, यानी सबसे ऊंचा शिखर जो है, पॉइंट जो है, वो कौन है? एल बुर्ज है, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर, जो कि रसिया में है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? वोल्गा नदी। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों, वह कौन सा महाद्वीप है जिसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, चलिए अब हम एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो पूरे विश्व का 1/3 स्थल जो है, यानी भूमि जो है, वो एशिया महाद्वीप के पास है, और कुल जनसंख्या का 2/5 भाग किस महाद्वीप के पास है? एशिया महाद्वीप के पास है। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत जो है वो प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाले पर्वत कौन कौन से हैं दोस्तों? काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, वह कौन सा महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका की खोज 1820 में रूसी जहाज के कप्तान फैबियन बेलिंगशॉसेन और मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव ने की थी। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके और आप अपने चैनल स्टडी कर को सपोर्ट कर सके। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, वह कौन सा महाद्वीप है जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। किससे कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और जो मकर रेखा है इसके बीचों बीच से गुजरती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहाँ की 2 प्रमुख नदियां हैं। नाम क्या है उनके? मर्रे और डार्लिंग। तो ये 2 नदियां जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां हैं।
अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह कौन सा महाद्वीप है जिसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अफ्रीका महाद्वीप, यानी अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। धरती के संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 20% जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के पास है। यह महाद्वीप यूरोप से भूमध्य सागर के द्वारा और एशिया से अरब सागर के द्वारा अलग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो यूरोप महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है, इन दोनों के बीच भूमध्य सागर है, और जो अफ्रीका महाद्वीप है और जो एशिया महाद्वीप है तो इन दोनों के बीच अरब सागर है। अफ्रीका पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में पठार जो हैं वो अधिक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो दोस्तों जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। दोस्तों जब हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाते हैं तब हम इसे एक नया नाम देते हैं जिसे हम लैटिन अमेरिका बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन्हें नोट कर लें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा माउंट मैंकले। कौन है दोस्तों? माउंट मैंकले। तो माउंट मैंकले की बात करें तो यह अमेरिका के अलास्का स्टेट में स्थित है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 6190 मीटर। अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं, यानी उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और जो कैरेबियन सागरीय क्षेत्र है उसमें कुल कितने देश आते हैं? 29 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम था उनका कोलंबस, जिन्होंने 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। कौन है दोस्तों? ग्रीनलैंड है। तो इसके अलावा यह दुनिया का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है। दोस्तों जो ग्रीनलैंड है उसकी अगर हम लोकेशन देखें तो उत्तरी ध्रुव में स्थित है, यानी उत्तरी ध्रुव के पास जो ग्रीनलैंड है वो स्थित है। ठीक है, ग्रीनलैंड को लोगों की भूमि भी कहा जाता है और यहाँ पर डेनमार्क की राजाशाही चलती है। दोस्तों राजधानी क्या है यहाँ की? नुक है। और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के डेनिश कब्जे वाले क्षेत्र हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? यानी कि वह कौन सा देश जो है सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो उस देश का नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है दोस्तों? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है वो लगभग 17,508 द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 27 करोड़। कितनी है दोस्तों? 27 करोड़। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित है कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है फिलहाल, लेकिन आने वाले समय में इसकी जो राजधानी है वो नूसंतारा होने वाली है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मेडागास्कर। कौन है दोस्तों? मेडागास्कर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेडागास्कर की लोकेशन, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और राजधानी है क्या? अंताना नारिबो।
क्या है दोस्तों? अंताना नारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो हम सभी लोग जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो देश हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं वो हैं माली, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र। तो ये देश जो हैं इस मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है कौन? सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर जोड़ियां दी गई हैं, तो आपको बताना है कि वह कौन सी जोड़ी जो है वो सही नहीं है। जैसे गोबी मरुस्थल जो बताया गया है वो मंगोलिया में है, कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना में है, और आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है, और मोजोब मरुस्थल जो है वो मैक्सिको में है। तो दोस्तों इसकी जो गलत जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी मोजोब मरुस्थल जो है वो मैक्सिको में है। मोजोब मरुस्थल जो है वो मोहावे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रेगिस्तान है ये अमेरिका की विशाल द्रोणी का ही एक भाग है, यानी अमेरिका में स्थित है, ना कि मैक्सिको में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, यह पृथ्वी के लगभग 1/3 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। किस प्रकार की आकृति है प्रशांत महासागर की? त्रिभुज के आकार की है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे अधिक गहरा महासागर भी है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लें। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्कटिक। कौन है दोस्तों? आर्कटिक। ठीक है, तो आर्कटिक ओशियन की अगर हम बात करें तो दुनिया के 5 महासागरों में से सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है, यानी इसकी गहराई कम है। यह महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, यानी जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उसके चारों ओर कौन सा महासागर फैला हुआ है? आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशियन फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है वो है डेविस जल संधि। कौन है दोस्तों? डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बैफिन की खाड़ी है और ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो इसको जोड़ने का काम करती है कौन? डेविस जल संधि। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है ग्रीनलैंड और ये है कनाडा। तो इनके बीच में जो स्थित जल संधि है वो कौन है? डेविस जल संधि है। यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है जो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो इसका आंसर होगा बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा। ठीक है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये है रसिया, ठीक है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, और दोस्तों ये है कौन? उत्तरी अमेरिका। तो यहां पर जो जल संधि है वो कौन सी है? बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है बेरिंग सागर और ये है आर्कटिक सागर। तो इन दोनों के बीच में जो जल संधि है वो कौन सी है? बेरिंग जल संधि, जो कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो रसिया है वो यूरोप महाद्वीप में है कि एशिया महाद्वीप में है। तो दोस्तों ये दोनों महाद्वीपों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका जो सर्वाधिक भाग है वो एशिया महाद्वीप में आता है और इसकी जो कैपिटल है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है, तो इसलिए इसे दोनों द्वीपों में गिन लिया जाता है, यानी कि इसकी जो गिनती है वो एशिया महाद्वीप में भी होती है और यूरोप महाद्वीप में भी होती है। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो जो पाक जल संधि है
वो किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका को। देखिए दोस्तों, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। नाम है इसका पाक जल संधि, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान को अलग नहीं करती है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। देखिए आप इसकी लोकेशन देखिए, ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी, और ये है दोस्तों श्रीलंका, और ये है अपना प्यारा भारत। तो दोस्तों इनके बीच क्या स्थित है? पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेजन। कौन है दोस्तों? अमेजन। तो दोस्तों अमेजन नदी की अगर हम बात करें तो ये किन देशों में बहती है? ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू में। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण अमेरिका में बहने वाली यह एक नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए अमेजन नदी जो है वो किस कॉन्टिनेंट में बहती है? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहती है। और ये किन किन देशों में बहती है? ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में। अगला प्रश्न है, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों बोलगा नदी जो है वो कहाँ गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर में। ठीक है, तो बोलगा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। बोलगा नदी रसिया में है और ये जाकर के कहां पर गिर जाती है दोस्तों? कैस्पियन सागर में। बोलगा नदी यूरोप की एक नदी है, कैस्पियन सागर में गिरती है, और बोलगा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है तथा यह रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो वह कौन सी नदी जो है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लिम्पोपो। कौन सी नदी दोस्तों? लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है और यह नदी हिंद महासागर में समाप्त होती है। यानी यह कहां पर गिरती है? हिंद महासागर में गिरती है। यह नदी बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी जो मकर रेखा है उसको 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है? तो आंसर होगा रोगवंशकी, जो कि तजाकिस्तान में है। कहाँ है दोस्तों? तजाकिस्तान में। तो यह बांध दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई जो है वो 304 मीटर है और यह तजाकिस्तान के बाक्स नदी पर बना हुआ है। यह बांध का निर्माण जो है, इस बांध का निर्माण 1961 में किया गया था और इसको पूरा होने में समय जो है वो 1981 तक का लगा, यानी 61 से और 81 तक का समय इसको लगा है बनने में। कौन सा बांध है दोस्तों? रोगवंशकी बांध। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश यानी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है? तो लैंड लॉक्ड कंट्री को किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे पहले ये समझ लें, फिर इसका आंसर जानेंगे। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब वह देश जिसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है, यानी कि जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो वो कंट्री जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाती है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश या लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। कौन है दोस्तों? कजाकिस्तान। अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों इसकी जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान। 1991 में यह सोवियत संघ से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन या पोर्ट कौन है? तो दोस्तों सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पोर्ट कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सुएज और पोर्ट सईद। यानी सुएज और पोर्ट सईद नामक जो 2 पोर्ट हैं वो सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित हैं। देखिए दोस्तों, ये है सुएज नहर, ये यहां से आप देखिएगा, यहां से यहां तक जो है ये सुएज नहर आपको दिखाई दे रही है। तो ये सुएज पोर्ट है और ये है दोस्तों सईद पोर्ट। तो ये दोनों पोर्ट जो हैं वो सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सी जोड़ी गलत है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी इगारका चाइना में। तो दोस्तों अब हम इसको समझते हैं। जो रॉटरडम जो है वो नीदरलैंड में है, या जो रॉटरडम जो पोर्ट है दोस्तों वो कहाँ है, नीदरलैंड में है। इगारका जो है वो रसिया में है, और मोंटेसीडिको जो है वो उरुग्वे में है, और जकार्ता जो है वो कहाँ है, इंडोनेशिया में है। तो इन सभी को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है। तो दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जो है वो किसे माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रॉटरडम। तो रॉटरडम कहाँ है दोस्तों, नीदरलैंड में है। तो नीदरलैंड का एक व्यापारिक नगर है, व्यापारिक केंद्र है, और एक बंदरगाह भी है, कौन, रॉटरडम। अगला प्रश्न है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों सदाबहार वर्षा वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्राजील में। कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्राजील में। सदाबहार वर्षा वन क्या होते हैं, तो ये वन अफ्रीका में जायरे नदी की घाटी, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी की घाटी, मलेशिया और इंडोनेशिया के द्वीपों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सदाबहार वर्षा वन मतलब हमेशा पूरे वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं। अमेजन नदी की घाटी में इन वनों को सैलबास कहा जाता है। तो ये पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक जो टैगा वन है वो कहां पर पाए जाते हैं, साइबेरिया में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों, साइबेरिया में। ये आप देखिए, ये साइबेरियन क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर पाए जाते हैं कौन से वन, टैगा वन। टैगा वनों को बोरियल वन के नाम से जानते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े भूमि बायोम हैं, यानी सबसे बड़े क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। उत्तरी अमेरिका में यह अधिकांश अंतर्देशीय, कनाडा में, अलास्का और उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों को ये कवर करते हैं, यानी कि अमेरिका और रसिया इन सब में फैले हुए हैं कौन से वन, टैगा वन। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो घास स्थल पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डाउन्स कहते हैं। तो अब देखिए कुछ घास स्थल हैं, तो आप इनको ध्यान से सुनिएगा। जैसे स्टेपी जो हैं वो यूरोप और उत्तरी एशिया में पाए जाते हैं। पुस्टाज जो हैं वो हंगरी में पाए जाते हैं। पेरीज जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। पंपास जो हैं वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। बेल्डस जो घास के स्थल हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। फिर है कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड में। सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और टैगा जो हैं वो यूरोप और एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा कि कौन से घास स्थल जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है। तो दोस्तों नगदी फसल क्या होता है कि जिसको खेत से निकाला और डायरेक्ट उसको बेच दिया, तो ऐसी फसल को हम नगदी फसल बोलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन है गेहूं, बाजरा, धान और रबड़, तो इनमें से कौन सी फसल जो है वो नगदी फसल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि जो रबड़ है वो क्या है, एक नगदी फसल है। और इसके अलावा जूट, कॉफी, कोको, गन्ना, केला, संतरा, कपास जो है वो नगदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। नगदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें आमदनी के लिए सीधे किसानों के द्वारा बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किसान जो है वो इन फसलों को सीधे बेच देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। तो दोस्तों खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी चावल, मक्का, कपास। तो वे फसलें जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है वो खरीफ की फसलें होती हैं। अधिकतर बरसात में इनको बोया जाता है। तो दोस्तों चावल, मक्का, कपास ये जो हैं वो खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलें उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास काट लिया जाता है। इन फसलों को बोते समय अधिकतम तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन चावल का निर्यातक देश नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और श्रीलंका,
तो चावल का निर्यातक देश कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका। कौन है दोस्तों? श्रीलंका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। 40वां क्वेश्चन है, मक्का उत्पादक देशों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो जो मक्का उत्पादक देश हैं इनका अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, चीन, ब्राजील और अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वो कौन सा क्रम है? घटता क्रम है, यानी सबसे ज्यादा अमेरिका में, फिर चाइना में, फिर ब्राजील में, फिर अर्जेंटीना में। तो ये मक्का उत्पादक देश हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो अगर हम व्यापारिक रूप से मछलियों का पालन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? पीसी कल्चर। क्या हो जाएगा दोस्तों? पीसी कल्चर। विटीकल्चर अंगूर का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीटों का पालन कहलाता है। एपीकल्चर किसे बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को। और मत्स्य पालन को पीसी कल्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पालन से, मछली पालन से। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा पिलबारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पिलबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा इसका थाईलैंड। तो थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बात आई है थाईलैंड की, तो कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। थाईलैंड को आज भी श्याम के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो गरुड़ है। क्या है दोस्तों? गरुड़। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। तो ये 4 देश जो हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के, यही कहलाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका का सींग। ये थोड़े से उठे हुए भाग हैं अफ्रीका महाद्वीप में, तो इसलिए इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चढ़ते सूर्य का देश या उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जापान को। किसे कहा जाता है दोस्तों? जापान को कहा जाता है। जापान को अगर हम देखें तो ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और जो एशिया महाद्वीप है इसकी मुख्य भूमि से ये अलग है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो मुख्य भूमि है उससे अलग है ये जापान। टोक्यो इसकी कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो पेरिस शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सीन नदी के तट पर। ठीक है। तो फ्रांस का सबसे बड़ा नगर है कौन? पेरिस, और पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल भी है। अगला प्रश्न है, रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो रोम है जो कि इटली की कैपिटल है, वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? टाइबर नदी के किनारे। टाइबर नदी इटली की 244 मील लंबी नदी है, और यह पो नदी को छोड़कर इटली की सबसे बड़ी नदी है। तो पो नदी और टाइबर नदी ये दोनों जो हैं वो इटली में बहती हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? डच ईस्ट इंडीज के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? डच ईस्ट इंडीज के नाम से इसे जाना जाता था। तो ये है दोस्तों इंडोनेशिया की लोकेशन। ये जो है वो एशिया महाद्वीप और ओशिनिया के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है दोस्तों, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सीलोन नाम से जाना जाता था। तो ये आप श्रीलंका की लोकेशन देख सकते हैं। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो क्या है? कोलंबो भी है, और श्री जयवर्धने पुराकोट्टे जो है वो भी है। तो पाक जल संधि जो है
वो श्रीलंका और जो भारत है उसको अलग करती है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो श्रीलंका के पश्चिमी भाग में है और बे ऑफ बंगाल जो है वो पूर्वी भाग में है। हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है कौन? श्रीलंका। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थे वर्ल्ड जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इन्हें नोट कर लें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, इसके अलावा शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।